हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर बेस्ड कुछ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइंड प्लेन की। और ये एक ऐसा वेज है, मतलब ये ट्रक है कुछ ऐसा, और ये ट्रक के पहिए हैं। ये वेज बोल दो या ये ट्रक बोल दो, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के अप दी प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप दी प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है ये ट्रक। और ये मान लो रोड है, और रोड के दोनों तरफ पोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये रोड केवल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस रोड के दोनों तरफ पोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये रोड दाएं बाएं डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, केवल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हमारी रोड, और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, और जो 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो इस रोड की वेलोसिटी पूछ रखी है, वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। और इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3 जे कैप मीटर पर सेकंड, और सेकंड ऑप्शन है 4 जे कैप मीटर पर सेकंड, और थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है 6 जे कैप मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन में 8 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये एक वेज बोल दो या ट्रक बोल दो। जिस वेज के पहिए हैं तो ये एक ट्रक ही है कुछ ऐसी शेप का, जो कि इस इंक्लाइंड के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है। और यहाँ पे रोड है, और रोड के दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि हमारी रोड लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकती। अगर केवल मूव कर सकती है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में इस रोड की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसको सोल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे करें इस न्यूमेरिकल को? तो सबसे पहले तो ये रीड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमारा फिक्स इंक्लाइंड है। और ये वेज बोल दो या ट्रक बोल दो, जो कि ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है इस इंक्लाइंड के ऊपर अप दी प्लेन। और यहाँ पे हमारी क्या है, रोड। और रोड के दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। कि ये जो रोड
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये रोड दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये रोड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये ट्रक या वैज इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप दी प्लेन 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, तो ये वैज ऊपर की तरफ चलेगी या नीचे की तरफ चलेगी, इसको चेक करते हैं। मान लो ये ट्रक कुछ चल के यहां से यहां पहुंच गया, ये मीन्स डॉटेड लाइन है फाइनल पोजीशन ट्रक की। कुछ ऐसे चल के पहले ये पोजीशन थी इस वेज की या ट्रक की, फाइनल पोजीशन ये होगी। कुछ आगे चल गया, ये चल चुका है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की फाइनल पोजीशन ये होगी नहीं। तो रोड देखो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। रोड की इनिशियल पोजीशन तो ये थी, अब फाइनल पोजीशन रोड की ये होगी। तो रोड नीचे से ऊपर की तरफ चली है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि रोड इस पर्टिकुलर केस में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगी हमारी रोड। ठीक है, और वो मैंने माना वी नोट से चल रही है। जब ये वैज या ट्रक इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप दी प्लेन 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो रोड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में वी नोट मान ली। और ये तो हमें पहले पता चल गया था थोड़ी देर पहले कि रोड अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और वो मैंने मान लिया वी नोट रफ्तार से। अब देखो इस रोड का और इस वेज का कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ये वाला कुछ ऐसे है ये कॉन्टैक्ट सरफेस इस रोड का और वेज का। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो है इसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे, इस वेज का पॉइंट है। ये वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। और यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक पॉइंट रोड का भी है। तो रोड तो ऊपर की तरफ वी नोट से चल रही है, तो वो पॉइंट रोड का ऊपर की तरफ वी नोट से चल रहा होगा। सही है ना। अब देखो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है इस रोड का और वेज का, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये आएगी ना, ये डॉटेड लाइन, ये इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है ये डॉटेड लाइन। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का कंपोनेंट ले लो। तो रोड की वेलोसिटी तो ऐसे है वी नोट, तो रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वी नोट ही हो जाएगा। अब रही बात है वेज की, वेज की वेलोसिटी तो ऐसे है 10, या वेज के इस पॉइंट की वेलोसिटी तो ऐसे है ना 10, तो इसका कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस इस डॉटेड लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ कितना आएगा 10 कोस 53। और ये दोनों पॉइंट क्या है कॉन्टैक्ट में है, रोड का और वेज का। मतलब जो रोड है वो पेनेट्रेट नहीं कर रही, डू नॉट पेनेट्रेट इनटू वेज, वेज में घुस थोड़ी ना रही है रोड। मतलब रोड ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद वेज, रोड वेज के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी, लेकिन रोड वेज में घुस थोड़ी ना रही है, पेनेट्रेट थोड़ी ना कर रही है। तो इसका मतलब है रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि वी नोट आया है, और
वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 cos 53 आया, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी तो ये हो सकता है कि ये जो रोड है वो इस वेज में घुस नहीं रही, मतलब रोड कांटेक्ट में है बस जस्ट वेज के, उसको अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही। इसलिए मैं क्या करूंगा, वी नोट को 10 cos 53 पुट कर दूंगा। तो वी नोट कितना आ गया, 10 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो 10 इंटू में 3/5 से ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ रोड वो क्या आएगी, ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। रोड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और 6 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से। तो वेक्टर फॉर्म में रोड की वेलोसिटी कितनी आ गई, 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस रोड के दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है, तो रोड दाएं बाएं तो चल नहीं सकती, केवल ऊपर की तरफ चल सकती है या नीचे की तरफ। इस पर्टिकुलर केस में जब वेज इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप दी प्लेन 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो ये रोड ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये दीवार है, क्या ये दीवार और ये ग्राउंड है, ठीक है। और मेरे पास एक वेज है, वेज नुमा ट्रक जिसके ये पहिए हैं और यहाँ पे एक स्फेयर है। यहाँ पे क्या एक स्फेयर, ठीक है, ये क्या है स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। और ये जो वेज है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, और ये एंगल गिवन है 53 डिग्री। और ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 होता है। और 37 डिग्री की भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इस स्फेयर की वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फेयर फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है, -11.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और सेकंड ऑप्शन में -12.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, -13.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन में -14.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो इस स्फीयर की वेलोसिटी पता लगानी है जब ये जो वेज है, वेज नुमा ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो स्फीयर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगी, ये 4 ऑप्शन गिवन है। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, 37 डिग्री की,
और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है। इसको करते हैं अब सोल्व, इसको रीड्रॉ कर लो। तिरपन डिग्री है ना। ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये वेज या ट्रक, कुछ भी बोल लो। और ये दीवार है, और यहां पे एक स्फेयर है। ठीक है, इस स्फेयर की वेलोसिटी पता लगानी है। जैसे ये वेज इस तरफ मूव करेगा ना, तो ये स्फेयर है ना, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब इस स्फेयर की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस स्फेयर की पक्का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड। और रफ्तार मैंने मान ली v नोट इस स्फेयर की, तो इस स्फेयर के हर पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, v नोट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो स्फेयर है हमेशा इस दीवार के कांटेक्ट में रहेगा और इस वेज के कांटेक्ट में रहेगा, वेज आगे की तरफ चलेगा और स्फेयर नीचे आता जाएगा। तो जब वेज की जो रफ्तार है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने ये माना कि जो स्फीयर की वेलोसिटी वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और v नोट, ये तो पक्का है कि ये स्फीयर नीचे की तरफ मूव करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्फीयर के हर पॉइंट की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, v नोट। तो अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्फीयर एंड वेज, एक ही पॉइंट पे इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट वेज का है, तो वेज का पॉइंट जो है वो तो इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट स्फेयर का भी है, क्योंकि वेज का और स्फेयर का एक पॉइंट, एक वेज का पॉइंट एक स्फेयर का पॉइंट यहीं पे है दोनों, और दोनों पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। और ये अब मैंने मान लिया स्फेयर का पॉइंट, उसकी रफ्तार नीचे की तरफ क्या है, v नोट, और ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री एंगल, तो ये 37 हो जाएगा। और जो मैंने ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक ही पॉइंट पे दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या आएगा, इस स्फीयर के टेंजेंट, मतलब ये जो सरफेस है ना, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस के पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये एंगल 53, तो ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 37। अब देखो, जो ये पॉइंट वेज वाला पॉइंट है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 है, और कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, यहाँ पे स्फेयर के टेंजेंट क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। ये स्फेयर और वेज एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट पे है, एक पॉइंट तो वेज का है यहाँ पे और एक पॉइंट स्फेयर का। तो वेज का जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है, और जो स्फेयर का जो पॉइंट है यहाँ पे वो नीचे की तरफ v नोट से चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे वेज का पॉइंट है, वेज के पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है ना, और रफ्तार कितनी है 10, तो वेज की वेलोसिटी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, वेज की वेलोसिटी का इस कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, वो कितना आएगा 10 cos 37। और अब जो स्फीयर की ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी का कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, वो कितना आएगा v नोट cos 53। अब ये जो स्फीयर है ये वेज में पेनेट्रेट नहीं कर रहा,
स्फेयर डू नॉट पेनेट्रेट इनटू वेज। ये जो स्फेयर है इस वेज के अंदर थोड़ी ना घुस रहा है। इन रियलिटी क्या है, ये जो स्फेयर है वो ऑलवेज इन कांटेक्ट है विद वेज, वेज के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जो वी नोट कोस 53 डिग्री है ना वो 10 कोस 37 के बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 10 कोस 37। तो वी नोट कोस 53 की वैल्यू कितनी है, 3/5 इज इक्वल टू 10 कोस 37 की वैल्यू 4/5। तो यहां से वी नोट की वैल्यू कितनी आई, 10 चौक 40 भाग में 3, 13.33 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर नीचे की तरफ 13.33 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से नीचे की तरफ मूव करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्फेयर के हर पॉइंट की रफ्तार 13.33 मीटर पर सेकेंड होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ स्फेयर क्या लिखी जाएगी, -13.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये स्फेयर की वेलोसिटी होगी और ये हमारा हो जाएगा आंसर, -13.33 जे कैप मीटर पर सेकेंड। हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जब ये वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा और ये एंगल 53 डिग्री है, तो स्फेयर है ना नीचे की तरफ 13.33 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। एक ट्रक ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रक ये है। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। मतलब एक इंक्लाइंड ये है, एक इंक्लाइंड ये है, इस ट्रक के ऊपर इंक्लाइंड ये है और इस वाले ट्रक के ऊपर एक इंक्लाइंड ये है। और ये जो ट्रक है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और यहाँ पे इनके बीच में एक सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस दे रखी है और ऐसे वाई एक्सिस, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। क्या पूछा है, इस सॉलिड स्फीयर, ये जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है इसकी वेलोसिटी बताओ।
वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ये बताओ। चार ऑप्शन यहां पे भी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 9.2 आई कैप -14.4 जे कैप, और सेकंड ऑप्शन में -9.2 आई कैप +14.4 जे कैप, और थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है 9.2 आई कैप +14.4 जे कैप, और फोर्थ ऑप्शन में -7.2 आई कैप और -14.4 जे कैप। तो इस स्फीयर की वेलोसिटी पता लगानी है। जब ये वाला ट्रक है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस इंस्टेंट पे स्फीयर की वेलोसिटी पता लगाओ। इस केस में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्फीयर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब कुछ समझ में ना आए तो अपने पास से कंपोनेंट मान लो। इस स्फीयर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैंने ऐसे मान लिया v1 और दूसरा कंपोनेंट ऐसे मान लिया v2। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये स्फीयर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अपने पास से मान लो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v1, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v2। किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, v1 को इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो, v2 को इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो। तो एक ओरिजेंटल डायरेक्शन में मान लो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो। मैंने मान लो ये मान लिया। वैसे इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो v1 को, इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो v2 को, किसी डायरेक्शन में। ओरिजेंटल और वर्टिकल मान लो, दो कंपोनेंट हैं इस स्फीयर की वेलोसिटी के, और वे ये हैं। तो ये एक तरह से क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट स्फीयर की वेलोसिटी ही है, या दोनों मिलके इस स्फीयर की वेलोसिटी को बता रहे हैं दोनों। ये क्या है, स्फीयर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये जो स्फीयर है ना, ये यहाँ पे भी कांटेक्ट पे है और यहाँ पे भी कांटेक्ट पे है। तो अगर इसकी बात करूं मैं, यहाँ पे क्या है, स्फीयर का एक पॉइंट है और इस वेज का एक पॉइंट है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर के इस पॉइंट की जो कि यहाँ पे है, तो स्फीयर की वेलोसिटी तो ऐसे है v1 v2, तो स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी भी ऐसे हो जाएगी v1 v2, v1 और ये v2, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। और अब देखो यहाँ पे इस वेज का भी तो पॉइंट है यहीं पे, और वेज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट यही तो होगा। यहाँ पे सरफेस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस के एक परपेंडिकुलर डाल दो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 हो गया। तो ये कितना हो गया 53। ठीक है, और ये कितना हो गया 37 डिग्री, और ये 53 डिग्री, तो ये कितना 37 डिग्री, तो ये 53 डिग्री, तो ये कितना 37 डिग्री, तो ये कितना 53 डिग्री। अब ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये डॉटेड लाइन है, जो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के, या ये जो ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके परपेंडिकुलर है। इस डायरेक्शन में
कंपोनेंट लो स्फीयर की वेलोसिटी का और इस वेज की वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लो। पहले स्फीयर की वेलोसिटी का देखते हैं, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो स्फीयर की वेलोसिटी तो दो है ना, एक मतलब एक तरीके से दो है, v1 और v2, इन ये दोनों मिलके ही स्फीयर की वेलोसिटी को बता रहे हैं। तो v1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, v1 cos 53, और दूसरा कंपोनेंट स्फीयर की वेलोसिटी का मैंने ये माना था वर्टिकल v2, तो दोनों मिलके ही तो स्फीयर की वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। तो v2 का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, v2 cos 37। अब देखो ये जो पॉइंट इस वेज का है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 है। अब इसका कंपोनेंट लो, इस लाइन के अलोंग, जो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है डॉटेड लाइन। अब इस 10 का कंपोनेंट लो, वो कितना आएगा, 10 कोस 53। तो ये तो जो है ना, ये v1 कोस 53 प्लस v2 कोस 37, ये तो इस स्फीयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट आया है इस कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और इस कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इस वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वो आया 10 कोस 53। अगर ये जो स्फीयर है ये इस वेज में पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, v1 कोस 53 प्लस v2 कोस 37। ये क्या है, स्फीयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 10 कोस 53 के बराबर होना चाहिए। तो कोस 53 कितना होता है, 3/5, तो 3/5 v1 प्लस कोस 37 कितना है, 4/5 v2 इज इक्वल टू कोस 53 कितना है, 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6, तो 3v1 प्लस 4v2, यहां से कितना आ गया, 30 आ गया। एक इक्वेशन तो यह आ गई। और हमारा स्फीयर यहां पे भी तो कांटेक्ट में है, वेज के इस पॉइंट पे भी कांटेक्ट में है। तो अब इसकी बात करते हैं, ये एंगल कितना है, 53 डिग्री, और ये कांटेक्ट पॉइंट मैंने ये मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो स्फीयर का पॉइंट है और यहाँ पे एक इस वेज का भी पॉइंट है, दो है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर की वेलोसिटी तो v1 और v2 ऐसे मान रखी है ना, v1 और ऐसे v2, और यहाँ पे इस वेज का भी पॉइंट है, वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, यहाँ पे स्फीयर के ऊपर टेंजेंट मींस ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, और एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, स्फीयर का एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट पे है इस वेज के, वो ये वाला। तो कॉन्टैक्ट सरफेस तो ऐसे आ गया, यहाँ पे स्फीयर के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये इंक्लाइंड आ गया ये वाला इस वेज का। तो अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डॉटेड परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो ये एंगल 53, तो ये कितना होगा, 37, तो ये 53, तो ये कितना हो जाएगा, 37, 53 37, 53 37, तो ये कितना हो गया, 53 डिग्री, और ये फिर 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस आया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
स्फीयर की वेलोसिटी का कंपोनेंट लो। स्फीयर की वेलोसिटी तो दो, ये दोनों मिलके दिखा रही है ना स्फीयर की वेलोसिटी v1 और v2, मतलब v1 और v2 इन दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डॉटेड लाइन के अलोंग। तो इस v1 का इस डॉटेड लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 cos 37, और बचे आप v2, v2 का इस डॉटेड लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v2 cos 53। अब बचा इस वेज की वेलोसिटी, मतलब इस वेज का ये जो पॉइंट है उस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 है ना। अब इसका कंपोनेंट बचा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा 20 cos 37। ठीक है, अगर हमारा स्फीयर यहां पे जस्ट कॉन्टैक्ट पे रहे, इस वेज के इस पॉइंट पे जस्ट कॉन्टैक्ट पे रहे, मतलब ये स्फीयर इसके अंदर पेनिट्रेट ना करे, तो क्या होना चाहिए 20 cos 37 जो कि वेलोसिटी कंपोनेंट आया है किसका, वेज के इस पॉइंट का कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आया 20 cos 37, ये किसके बराबर होना चाहिए, स्फीयर के इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग, इस कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, वो क्या आएगा v2 cos 53 माइनस v1 cos 37। तो 20 cos 37 कितना होता है 4/5, तो 20 चौका 80 भाग में 5 16 इज इक्वल टू v2 cos 53, cos 53 कितना होगा 3/5, तो 3v2/5 माइनस v1 cos 37, cos 37 कितना होगा 4/5 माइनस 4/5 v1, तो यहां से एक इक्वेशन आ गई 3v2 माइनस 4v1 इज इक्वल टू 80। सेकंड इक्वेशन ये आ गई, v1 v2 में सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा तो आफ्टर सोल्विंग दीज टू इक्वेशंस v1 की वैल्यू आएगी 9.2 और v2 की वैल्यू आएगी 14.4। v1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, v2 की वैल्यू पॉजिटिव, और मैंने स्फीयर की वेलोसिटी कुछ ऐसे मानी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में माना था v1, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v2, लेकिन v1 तो नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव आया तो मतलब उसका उल्टा, स्फीयर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि v1 क्या आया नेगेटिव, अगर नेगेटिव आए तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 9.2 हो जाएगा स्फीयर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। और स्फीयर की वेलोसिटी का मैंने वर्टिकल कंपोनेंट माना था v2, इस डायरेक्शन में v2, और v2 पॉजिटिव आया 14.4, तो इसका मतलब स्फीयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही होगा 14.4। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये क्या आ गई, वास्तविकता में इन रियलिटी स्फीयर की वेलोसिटी आ गई है -9.2 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप। तो स्फीयर की वेलोसिटी लिखूं मैं वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो वो कितनी होगी -9.2 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमने अज्यूम करी थी कुछ ऐसे ऐसे, स्फीयर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v1 अज्यूम कर लिया था, और स्फीयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v2 अज्यूम कर लिया था। तो v1 की वैल्यू नेगेटिव, v2 की पॉजिटिव, मतलब स्फीयर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी बजाय इस डायरेक्शन में होगा 9.2, उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
और स्फीयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v2 वो तो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब स्फीयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ ही होगा 14.4। मतलब वास्तविकता में इस स्फीयर की वेलोसिटी क्या होगी, -9.2 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप। मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मतलब स्फीयर है ना, कुछ ऐसे चलेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये डायरेक्शन आएगी ना, जो भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फोर्थ, इसमें क्या गिवन है। ये एंगल 53 डिग्री गिवन है, और ये क्या, एक ट्रक है। ये दूसरा ट्रक है, और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है। ये वाला ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये वाला ट्रक इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और इस ट्रक पे इंक्लाइंड ऐसे है, इस वाले ट्रक पे इंक्लाइंड ऐसे है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे रोड है, यहाँ पे इस ट्रक के कांटेक्ट में है ये रोड, और यहाँ पे इस ट्रक के इस इंक्लाइंड के कांटेक्ट में है हमेशा। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और जो 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। तो इस रोड की वेलोसिटी पता लगानी है। जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये वाला ट्रक इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस इंस्टेंट पे रोड की वेलोसिटी पता लगानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -i कैप -12 j कैप, और सेकंड ऑप्शन गिवन है i कैप -12 j कैप, और थर्ड -i कैप +12 j कैप, और फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है, -2i कैप +12 j कैप। इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पे मैं फील लेके, महसूस करके ये नहीं बता सकता कि रोड किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मुझे मानना होगा कि रोड की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है, मैंने मान लिया अपने पास से बस ऐसे ही, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे मान लिया v2, v1 कंपोनेंट ऐसे मान लिया, v2 कंपोनेंट ऐसे मान लिया। ये मैंने अज्यूम किया है। अज्यूम ये क्या है, रोड की वेलोसिटी है। ये दोनों मिलके रोड की वेलोसिटी को बता रहे हैं, मैंने ये अज्यूम कर लिया। और अब देखो, ये रोड यहाँ पे इंक्लाइंड के
इन पॉइंट्स पे कांटेक्ट पे है, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा वो ऐसे होगा ना, क्योंकि ये रोड है यहाँ पे इस ट्रक के इस इंक्लाइंड के ऊपर कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट सरफेस तो ऐसे हो गया ये वाला। तो यहाँ पे एक तो रोड का पॉइंट मान लो यहीं पे, और एक इस ट्रक का पॉइंट मान लो। तो ये मान लो रोड का पॉइंट मान लिया जो कि इस ट्रक के पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है। तो रोड की वेलोसिटी क्या है, कुछ ऐसे मान रखे ना मैंने v1 और कुछ ऐसे v2, और यहीं पे इस ट्रक के इंक्लाइंड का पॉइंट भी है यहीं पे, उस ट्रक के इंक्लाइंड के पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। और ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये एंगल 53 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये 37 डिग्री। तो ये 53 डिग्री। तो ये 37 डिग्री। ठीक है, और ये कितना 53 डिग्री हो जाएगा, और ये 37 डिग्री। जो यहाँ पे इस रोड का पॉइंट है ना, जो कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है रोड का पॉइंट, उसकी वेलोसिटी ऐसे v1 v2 है, तो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। तो पहले v1 का निकाल लो, वो कितना आएगा यहां से v1 cos 53, और अब v2 का निकाल लो, वो कितना आ जाएगा v2 cos 37। और यहाँ पे इस वेज का भी पॉइंट है, मतलब इस ट्रक का पॉइंट, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 है, तो उसका कंपोनेंट इस जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ना 10 cos 37। तो अगर ये जो रोड है ये इस वेज में पेनिट्रेट नहीं कर रही, मतलब ये रोड इस वेज के साथ बस जस्ट कांटेक्ट में रहेगी हमेशा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रोड की वेलोसिटी, रोड के इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा v1 cos 53 माइनस v2 cos 37। इस डायरेक्शन में v1 cos 53 माइनस v2 cos 37 इस डायरेक्शन में आ गया, और इस वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कितना है 10 cos 37। तो ये 10 cos 37 के बराबर होना चाहिए। अगर ये रोड इसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही है, केवल कॉन्टैक्ट में है, इस इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्टैक्ट में है, तो वैल्यू पुट करो, cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 माइनस cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई 3v1 माइनस 4v2 इज इक्वल टू 40। अब ये रोड यहाँ पे भी तो कांटेक्ट में है, इस वेज के यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, ये एंगल कितना की होना है 37 डिग्री। तो ये पॉइंट कौन सा है, इस रोड का पॉइंट है,
जो कि इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, ये वाला पॉइंट। तो इस रोड की वेलोसिटी क्या माननी थी मैंने, ऐसे v1 और v2, ऐसे v1 और ऐसे v2, और ये यहीं पे इस वेज का पॉइंट भी है, और इस वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये एंगल 37, तो ये 53, तो ये 37, तो ये 53, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इन दोनों का, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ये डॉटेड। तो जो यहाँ पे ये रोड का ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, और रोड की वेलोसिटी क्या है, ऐसे v1 और ऐसे v2। रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट करो। तो पहले v1 का फाइंड आउट करो, तो वो कितना आ गया, v1 cos 37, और अभी इस v2 का, तो वो कितना आ जाएगा, v2 cos 53। ठीक है, अब जो यहाँ पे इस वाले वेज का भी तो पॉइंट है ना, जिसकी वेलोसिटी इस तरफ 15 है। तो अब इस वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट करो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा, 15 cos 53। तो इसका मतलब अगर ये रोड इस वेज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही, मतलब ये रोड इस वेज के हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कितना आ गया, v1 cos 37 प्लस v2 cos 53, और जो कि किसके बराबर होना चाहिए, इस वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि 15 cos 53 आया है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 4/5 v1 प्लस cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 3/5 v2 इज इक्वल टू 15 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो 15 इंटू में 3/5, तो 4v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 45। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, 4v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 45। फर्स्ट इक्वेशन ये है v1 v2 में, सेकंड इक्वेशन ये है v1 v2 में, और इन दोनों को अब सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में जो v1 की वैल्यू आएगी वो आती है 12, और v2 की वैल्यू -1। मतलब v1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, v2 की वैल्यू नेगेटिव। मतलब वास्तविकता में इस रोड की वेलोसिटी क्या होगी वो देखते हैं। आप v1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो इसका मतलब इस रोड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि v1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है 12, और v2 की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस रोड की वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में होगा 1। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 12 ही होगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि v1 की वैल्यू पॉजिटिव, और जो ओरिजेंटल कंपोनेंट मैंने इस रोड की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में माना था v2, लेकिन v2 तो नेगेटिव आया -1, मीन्स उसका विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो अब ये क्या है, इन रियलिटी वेलोसिटी ऑफ रोड, रोड के हर पॉइंट की वेलोसिटी है ये, मतलब वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या रोड के हर पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो कितनी आएगी, -i कैप -12j कैप।
मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। रोड के हर पॉइंट की वेलोसिटी, रोड के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना उन सभी पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस आई कैप माइनस 12 जे कैप। मतलब जो ये रोड है ना ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो ये रोड कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी इस वेलोसिटी से। और रोड की स्पीड भी पता लगा सकते हैं, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट 145 मीटर पर सेकंड जो भी है। लेकिन मुझे तो वेक्टर फॉर्म में रोड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर्म लिखनी थी, वो आई है माइनस आई कैप माइनस 12 जे कैप। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट।